नमस्कार दोस्तों। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमें 3-4 जगहों पर सीधे महसूस होती है। यह गले, हृदय, फेफड़े, पेट और मस्तिष्क में जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि कान और आंखों में घुसी हवा भी कई बार महसूस होती है। स्वतंत्र रूप से घुसी हवा कई तरह से बंट जाती है। यह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना काम करती है और फिर अलग अलग रूपों में बाहर निकलती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सिर्फ हमारे करीबी लोगों को पता चलता है कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता कि अंदर क्या सही हो रहा है या गलत। आप जानते हैं कि अगर हम गहरी और जोर से सांस लेते हैं तो तेज बहाव के कारण शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं और कोशिकाएं बीमारियों से लड़ने लगती हैं। चलने फिरने की क्षमता बढ़ती है और हड्डियों में नया खून बनने लगता है। कल्पना कीजिए, जब जंगल में हवा का तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जाग उठता है और सतर्क हो जाता है। केवल एक काल भारती या भस्त्रिका प्राणायाम कई तेज हवाओं के समान है। उनमें से आधे को भी साथ लाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। निरंतर अभ्यास से ही अधिक जन्म प्राप्त होते हैं। 10 मिनट का तूफान आपके शरीर और इंसान के साथ साथ आपके पूरे जीवन को बदल देगा। आजकल ज्यादातर लोगों की सांसें हर समय बिखरी रहती हैं, उथल पुथल या तो भारी रहती है या तेजी से चलती रहती है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये कैसे चलती रहती है। जब क्रोध की भावना बढ़ती है तो सांस बदल जाती है। जब वासना की भावना बढ़ती है तो ही सांस बदलती है। सांस हमारी हर भावना और विचार के साथ बदलती है, लेकिन ये हमारे खान पान और जीवन शैली से भी बदलती है। दरअसल हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति और हमारी शारीरिक स्थिति से होता है। आज की प्राचीन योग कथा के माध्यम से हम सांस लेने के सही तरीके और सांस लेने के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। आशु अपने पहले की बात है। आश्रम में विद्यार्थियों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखा रहे थे। ऋषि खुद एक योगी थे। उन्होंने कई साल हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाते हुए बिताए, जहां उन्होंने कई सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा और अब वो अपने अनुभव और ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचाते। इसके लिए मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे ही शिष्य गुरु के पास आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं, मैं आपके चेहरे को देखकर समझ गया। पूछिए कि आपके शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा। आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें हैं। गुरु ने हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही है, या हमारी मनोदशा भी वैसी ही होगी। अर्थात हमारे भीतर जो कुछ भी होता है उसका संबंध हमारी सांसों से है और हमारे बाहर जो कुछ भी होता है उसका भी संबंध हमारी ही है। जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का हमारी सांसों से गहरा संबंध है। अर्थात अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक सच्चा योगी विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है। गुरु ने शिष्य से कहा कि उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। शरीर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा जो 150, 200 या 300 साल तक जीवित रहते हैं। वे इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जीवित रखते हैं? दरअसल उनका अपनी सांसों पर नियंत्रण होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। प्राण ऊर्जा हमारे चारों ओर है। एक योगी अच्छी तरह जानता है कि उसे कितनी मात्रा में लेना है और कितनी मात्रा में छोड़ना है, और वह इस ऊर्जा को काफी हद तक प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वह अपनी जरूरत के हिसाब से इस प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है और खुद को लंबी उम्र दे सकता है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको सामान्य से ज्यादा क्षमता की जरूरत होती है। अगर आपको तेज बुद्धि चाहिए तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा और उस पर नियंत्रण करना होगा। और एक बार जब आप इसे नियंत्रित कर लेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। दरअसल चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और सिर्फ एक चीज ही हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारा गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, खुशी, अहंकार और बदले की भावना, ये सभी हमारी सांसों के अनुसार काम करते हैं। अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लें तो ये सभी विकार भी दूर होकर हमारे नियंत्रण का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि जब बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फैलता है, और जब सांस छोड़ता है तो उसका पेट सिकुड़ता है, यानी बच्चा पेट के बल सोता है। वो अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे स्वाभाविक और सही तरीका है। इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे की कमर में उत्तेजना
और हल्कापन होता है। उसका शरीर और भी स्वाभाविक तरीके से सिकुड़ता है। आपने बच्चे को अपने शरीर में सांस लेते हुए देखा होगा। वो ज्यादा देर तक किसी से द्वेष नहीं रखता और न ही ज्यादा देर तक किसी पर गुस्सा रह सकता है। अगर किसी गलती की वजह से उसे काट भी लिया जाए या पीटा भी जाए तो वो कुछ समय बाद उसे भूल जाता है और अपने खेल का मास्टर बन जाता है। ये सब इसलिए पता चलता है क्योंकि उसकी सांस स्वाभाविक रूप से यानी नाभि से होती है। बच्चे के शरीर को विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और ज्यादा ऊर्जा के लिए लंबी सांसों की जरूरत होती है। इसीलिए प्रकृति ने बच्चे को लंबी सांसें दी हैं। योगियों के बारे में सुना होगा जो 150, 200 या 300 साल तक जीवित रहते हैं। वे इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जीवित रखते हैं? दरअसल उनका अपनी सांसों पर नियंत्रण होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। प्राण ऊर्जा हमारे चारों ओर है। एक योगी अच्छी तरह जानता है कि उसे कितनी मात्रा में लेना है और कितनी मात्रा में छोड़ना है, और वह इस ऊर्जा को काफी हद तक प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वह अपनी जरूरत के हिसाब से इस प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है और खुद को लंबी उम्र दे सकता है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको सामान्य से ज्यादा क्षमता की जरूरत होती है। अगर आपको तेज बुद्धि चाहिए तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा और उस पर नियंत्रण करना होगा। और एक बार जब आप इसे नियंत्रित कर लेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। दरअसल चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और सिर्फ एक चीज ही हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारा गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, खुशी, अहंकार और बदले की भावना, ये सभी हमारी सांसों को फैला रहे हैं। अगर हमारी सांसों की संख्या 6 से कम कर दी जाए तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाता है कि निर्जीव वस्तुएं कैसे धीमी हो जाती हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, जब हम अपने पूरे शरीर को आराम देंगे तो हम उतनी ही कम सांस लेंगे। स्थिरता का सितारा अपनी सांसों को नियंत्रित करके कई ऐसे काम कर सकता है जो सामान्य मानव जीवन से परे है। योगी परंपरा में तो यहाँ तक कहा जाता है कि घंटों सांस रोककर रखने से व्यक्ति बिल्कुल नया इंसान बन जाता है। कई बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और शरीर को नियंत्रित करके ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों को नियंत्रित करके व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां जीवन के उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये सारी बातें महज कहानियां लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और जिस चीज पर उन्हें विश्वास नहीं होता उसे वे अंधविश्वास मान लेते हैं। लेकिन पुरानी योगी परंपराओं को मानने वाले लोग ऐसी चीजों का इलाज करवाते हैं। इनमें से एक है स्वामी राम। स्वामी राम हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के रहस्यों का अभ्यास किया था। 1970 में स्वामी राम को एक अमेरिकी शोध प्रयोगशाला में भेजा गया। उन्होंने अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन और शरीर पर सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वे जब चाहें और जितनी देर चाहें अपनी सांसों पर नियंत्रण कर सकते थे। मस्तिष्क की तरंगें हृदय की धड़कन और शरीर में बह रहे रक्त को भी रोक सकती थीं। प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टर ने स्वामी राम के शरीर पर शोध किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी राम सब कुछ महसूस और सुन सकते थे। ये देखकर वहां मौजूद शोधकर्ताओं की टीम दंग रह गई, और साथ ही स्वामी राम अपनी इच्छानुसार अपने शरीर में कुछ भी कर सकते थे। शोधकर्ताओं की वह टीम जो कुछ समय पहले तक हिमालय योगियों के सभी दावों को अविश्वास और पाखंड से भरा मानती थी, अचानक महसूस करने लगी कि यह एक आंतरिक विज्ञान है। एक आंतरिक विज्ञान जो एक आम आदमी की कल्पना से परे है। आपके शरीर की हर चीज ठीक हो जाएगी। जिन बीमारियों का आज मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है, उनका इलाज सांस के जरिए किया जा सकता है। सांस के गुणों और रहस्यों को समझने के लिए स्वामी रमणी ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक टीम बनाई। गुरु ने आगे कहा कि जब सांस अस्त व्यस्त हो जाती है तो आदमी आइसक्रीम बन जाता है, लेकिन जब सांस शांत हो जाती है तो आदमी स्थिर भी हो जाता है और योगी दीर्घायु होता है। नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है, और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसकी लंबाई भी उतनी ही होती है। इसे 1 अंगुल कहते हैं। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुल की मोटाई से है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिनमें खाते समय बाहर छोड़ी गई सांस अंदर ली गई सांस से कई गुना लंबी होती है। छोड़ी गई सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। सोते समय बाहर छोड़ी गई हवा की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक होती है। शास्त्रों में सांस की लंबाई कम करने और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी जीवनी शक्ति है। जब जीवनी शक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने सिर्फ 2 बातें बताईं। पहली,
वह नाभि तक पूरी सांस लेता था और दूसरी वह टेल बोन तक गहरी सांस लेता था। हमेशा सीधा रहता था। ये दो साधारण सी दिखने वाली बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। योग और प्राणायाम की दृष्टि से ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर आने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। अगर बाहर आने वाली प्राण वायु की लंबाई किसी भी तरह से कम कर दी जाए तो लंबी उम्र पाई जा सकती है। स्वर शास्त्र के अनुसार अगर बाहर आने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम कर दी जाए तो व्यक्ति आत्महीन हो जाता है, यानी उसके भीतर से 2 अंगुल कम होने से वासना खत्म होने लगती है। 3 अंगुल छोटी करने से सुख की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल छोटी करने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल छोटी करने से पीठ सीधी हो जाती है। 5 अंगुल छोटी करने से व्यक्ति को दूर दृष्टि प्राप्त होती है। सीता अंगुली छोटी करने से साधक अतिथि बन जाता है। उसे उन्नति के साथ विचरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। वह कुछ ही क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंग न होने से साधक को आत्म सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धियां बताई गई थीं, इसीलिए नवनीत का आंकड़ा दोनों का बताया गया है। उन्होंने आत्म सीढ़ियां प्राप्त की हैं। ये आत्म सिद्धियां प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, इसीलिए इन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। जब छोड़ी गई सांस की लंबाई 12 अंगुल से कम हो जाती है तब योगी को मृत्यु की कामना प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब तक चाहे स्वयं जीवित रह सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां तभी जागृत होंगी जब मनुष्य में इन्हें जगाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। और मनुष्य का भौतिक स्वरूप सांस है, इसीलिए उसे सब पर नियंत्रण रखना होता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि ईरान नदी रात में बहती है और पिंगला नदी दिन में बहती है। जो भी नदी को रोकने में सफल होगा वह वास्तव में सत्य होगा। दोस्तों, हम एक और वीडियो में नदी विज्ञान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। गुरु ने आगे कहा कि यदि आप अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप कई चीजों को समझ सकते हैं, चाहे वह प्रकृति हो या प्राकृतिक। हमारी पूरी प्रणाली हमारी सांसों से नियंत्रित होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के भक्त अपनी सांसों को धीमा करके उनसे दूर नहीं भाग सकते। हमारी सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। जब हम शरीर से सामान्य से कम लेते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरी बात, हम अपनी सांसों को धीमा करके गुस्सा नहीं कर सकते। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और छोटी हो जाती हैं। हम सामान्य से तेज चलने लगते हैं क्योंकि हमारे भीतर उठ रहा गुस्सा भी हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता। दरअसल हमारी सांसों की गहराई और गति हमारे पूरे शरीर और मानसिक तंत्र को प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ को हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का खुश होना, गुस्सा होना या भाग जाना। सांसों को नियंत्रित करने के बाद हमारे आंतरिक विचार भी प्रभावित होते हैं। सांसों को बदलने से हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। इतना कहने के बाद गुरु थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि इंसान के भीतर जितनी भी प्रतिभाएं हैं वे सभी उसके पावर पॉइंट यानी उसके चक्रों से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति खुद को सामान्य से ज्यादा बुद्धिमान समझता है तो ये उसके चक्र का प्रभाव है, यानी उसका कोई खास चक्र सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा सक्रिय है। इसी तरह छठी इंद्री के सक्रिय होने का मतलब है भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाना, पहले से अनुभव करने की यह संभावना इंसान के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से जुड़ी है। लेकिन 7 चक्रों में ऐसा संभव नहीं है, वे कभी भी पूरे नहीं होते। लेकिन कई सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। उदाहरण के लिए सूक्ष्म कंपन और सुगंध जिन्हें कुत्ता पकड़ सकता है और महसूस कर सकता है, एक साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी रोशनी को पहले ही भाप लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर हिलती हुई छोटी छोटी जिप्सियों को देख सकता है। इसके अलावा बंदर और ऐसे कई पक्षी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के खतरों को उसके होने से पहले ही भाप लेते हैं और घटना होने से पहले ही खुद को सुरक्षित स्थान पर छिपा लेते हैं। अगर मनुष्य इन घटनाओं के दोषियों को नहीं पकड़ पाता है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे कई खतरे हैं। ऐसे कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जानवर उन्हें पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और क्योंकि हर प्राणी की सांसों की संख्या और सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उन सभी में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर हम में भी कुछ ऐसे अलौकिक गुण हैं तो हम उन्हें अभ्यास के माध्यम से विकसित कर सकते हैं।
हमें सांसों की संख्या कम करके उस तारे पर ले जाना है जहां हम इन साथियों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 साल लेता है, वह 10 से 12 साल तक जीता है। एक इंसान जो 1 मिनट जीता है, उसे 14 से 15 साल लगते हैं और वह 80 से 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है, वह भी 500 से 600 साल तक जी सकता है। इससे साफ पता चलता है कि जो चीज जितनी कम सांस लेगी, वह उतनी ही लंबी उम्र जी सकती है। इसे समझते हुए हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उनकी गहराई बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें इसकी कुंजी समझ में आ गई थी। वह यह कि मनुष्य को जीने के लिए निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं, साल या महीने नहीं, और सांसों की गति कम करके जीवन को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों की गति धीमी और लंबी होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति को किसी भी तरह से जबरदस्ती अपनी सांसों को रोकना नहीं है, बल्कि अभ्यास की धारणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इसके बाद गुरु थोड़ी देर रुके, लंबी सांस ली और फिर कहने लगे कि योगी प्रक्रिया में एक शब्द नाद या अनहद नाद या ब्रह्मांडी ध्वनि होती है। इस ध्वनि को कोई साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि यह कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से उत्पन्न हुई हो। ध्वनि का एक सरल विज्ञान है, जहां टकराव या घर्षण होगा वहां कंपन होगा, और जहां कंपन होगा और जहां कंपन होगा, ध्वनि उसी तरह उत्पन्न होगी। और पराकू से उत्पन्न यह ध्वनि हमारी इंद्रियों यानी हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती है। लेकिन हमारे शरीर के भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सक्रिय कर दें तो वे नाद की ध्वनि सुन सकती है। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से उत्पन्न नहीं होती है। यह ध्वनि हमारे बाहर भी और हमारे अंदर भी, लेकिन जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी है वो इसे नाद तक पहुंचा सकता है। जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए ये ध्वनि केवल एक काल्पनिक मात्रा हो सकती है, लेकिन आप चाहें तो उचित अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हैं। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव वो कौन सा अभ्यास है? गुरु ने कहा, सबसे पहले आपको प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांत में बैठना चाहिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखें कि आपकी सांस पेट से आ रही है या उदर से। धीरे धीरे समय के साथ आपकी सांसों का केंद्र आपकी नाभि के नीचे चला जाएगा, यानी अब आपकी सांस आपकी नाभि के नीचे से आ रही होगी। लेकिन दिन में आपकी सांस स्वाभाविक रूप से बिना ध्यान दिए और आपके प्रयास के बिना आएगी। लेकिन रात को आप अपनी उसी पाल के साथ नदी में नीचे की ओर बढ़ने लगेंगे तो आपको नाक की आवाज सुनाई देने लगेगी। लेकिन याद रखें, इस अवस्था को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांस लेते हैं तो हवा हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रह जाती है, जिससे हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। शरीर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हमारी दृष्टि कम हो जाती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर होने लगती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से में भी अधिक हवा पहुंचती है और न केवल हमारे शरीर को अधिक विकल्प मिलते हैं, बल्कि हमारे निचले फेफड़ों में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी जमा हो जाती है जो मूत्र या मल के माध्यम से बाहर नहीं आ सकती है। इसे केवल हवा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। इसके साथ ही गहरी सांस लेने से हमारी चिंता और मामय खुश महसूस करने लगते हैं। गहरी सांस लेने के कई मानसिक और शारीरिक लाभ हैं। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका हमारी सांसें हैं। वो सांसें जिनके कारण हमारा पूरा स्थूल शरीर प्रणाम कर रहा है, जीवित है, काम कर रहा है। सांसों के बिना हमारे स्थूल शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं होगी और हमारा स्थूल शरीर हमारी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। सांसों के बारे में तो बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सांसों की गति कितनी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बहुत कम लोग बता पाते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह आम इंसान हो या कोई अर्षि मुनि, सांसों के बिना जीवित रहना असंभव है और उसके जीवन में प्रगति भी उसकी सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो जब तक आपकी सांसें स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत जरूरी है। कोई भी साधक तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव को मजबूत नहीं कर लेता, और जीवन की नींव को मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका है हमारी सांसें
जिसे अध्यात्म प्राण कहता है और विज्ञान सांसें कहता है। दोस्तों, ये सांसें व्यक्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इन्हीं सांसों के जरिए व्यक्ति को जीवन मिलता है और इन्हीं सांसों की वजह से वह जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि जब तक व्यक्ति सांस ले रहा है तब तक वह जीवित है, उसके बाद व्यक्ति मर जाता है। लेकिन अध्यात्म कहता है कि जब तक व्यक्ति के अंदर ये सांसें चल रही हैं तब तक वह भौतिक शरीर में जीवित है। उसके बाद जब व्यक्ति शरीर के भीतर से मर जाता है, जब जीवन की ये सांसें खत्म हो जाती हैं, तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है। यानी व्यक्ति कभी नहीं मरता, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और हमारी आत्मा ही यह ऊर्जा है। मैंने कई लोगों के वीडियो देखे हैं जिसमें वे कहते हैं कि यदि आप अपनी सांसों के महत्व को समझते हैं तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यम और नियम के बिना व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए यम और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने से आपको समाधि कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई यह कह रहा है कि आप अपनी सांसों को इस तरह से रूपांतरित करके ध्यान समाधि में जा सकते हैं, तो वह आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब है तो उसकी सांसें कभी स्थिर नहीं हो सकती। वासना से भरे व्यक्ति की सांसें कभी स्थिर नहीं हो सकती और न ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति आकर्षण खत्म हो सकता है, दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यम नियम का पालन करता है तो उसकी इच्छाएं भी कम हो जाती हैं, और जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं कम होने लगती हैं तो उसके अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है, और आध्यात्मिकता का यह विकास उसकी मनस्थिति को बदल देता है। जब आपकी मनस्थिति ठीक होती है तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ध्यान की अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं। आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं और फिर अपनी स्थिति के अनुसार आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है कि हमारा भौतिक शरीर हमारी सांसों की तरह ही प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि इस भौतिक शरीर का आधार हमारी सांसें हैं, जिन्हें हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने आसपास गौर करें तो जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है उसकी सांसों की गति तेज होती है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, आपके अंदर आध्यात्मिक विकास होने के साथ साथ आपकी उम्र भी धीमी होगी, क्योंकि हम जितनी अधिक सांसें खर्च करेंगे उतनी ही हमारी उम्र घटती जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिए हुए हैं उन्हें आए हुए कई दिन हो गए हैं, महीनों या सालों तक, लेकिन इस प्रकृति ने उन्हें गिनती के तरीके से सांसें दी हैं। और अगर हम अपनी गिनती की सांसों को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे तो हम और साल कैसे जी पाएंगे। दोस्तों, ये सांसें हमारे भौतिक शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती हैं, और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपनी सांसों की गति को बेहतर बनाना होगा। हमारी सांसों की गति हर स्थिति में अलग अलग होती है, हमें इस गति को स्थिर करना होगा। ध्यान में प्रवेश करने के कई तरीके हैं, लेकिन सांसों के जरिए ध्यान में प्रवेश करना सबसे आसान तरीका है। यह तरीका उन लोगों के लिए आसान है जो ध्यान कर सकते हैं, जो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो अपने पूरे शरीर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो न देखें। सांसों के जरिए समाधि तक पहुंचने के 3 चरण हैं। पहले चरण में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। 10 मिनट में आपको कम से कम 70 से 70 बार ध्यान करना है। आपको 80 बार सांस लेनी है। अगर आप 10 मिनट में 80 से ज्यादा सांसें ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहले चरण में आपको अपनी सांसों पर इस तरह ध्यान लगाना है कि आप सांस अंदर लेंगे और जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकेंगे। जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़नी चाहिए तो आप सांस छोड़ेंगे। सांस लेने के इस पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड का समय लगेगा। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांसें ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे। ये विचार आपको ध्यान से भटकाएंगे और आपको जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए उकसाएंगे और आप पर दबाव डालेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और सांस ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसी पर ध्यान लगाएंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं होंगे और कुछ दिनों के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे।
दूसरे चरण में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है और अब आपको अपनी नाभि तक सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको इसे इस तरह से करना है कि जब आप सांस ले रहे हों तो यह सांस आपकी नाभि तक पहुंचनी चाहिए और आपका पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए। आपको इसका अभ्यास 15 मिनट तक करना है और 15 मिनट में आपको सिर्फ 110 से 115 बार सांस लेनी है। अगर आप 15 मिनट में 110 से 120 बार सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान चल रहा है। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठना है, आंखें बंद करके सांस अंदर और बाहर लेनी है और आपको इस सांस को अपनी नाभि तक महसूस करना है। आपको गहरी सांस लेनी है और उसे रोककर रखना है ताकि यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको लगे कि यह सांस आपकी नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए और जब आपको लगे कि आपको सांस बाहर छोड़नी चाहिए तो आप सांस बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से आपको सिर्फ 110 से 120 बार सांस लेनी है। जब आप 15 मिनट तक ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो गया है। ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। बाहर क्या हो रहा है इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी नाभि तक जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। कुछ समय में आपको ऐसा लगेगा कि आप दूर बैठे हैं और देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। आप नाभि तक सांस ले रहे हैं। कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करने पर आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी हो गई है, जब भी आप सांस ले रहे हैं आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका मतलब है कि आपने दूसरी अवस्था पार कर ली है। तीसरी अवस्था में आप अपनी सांस को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी जिसमें आपको पूरे शरीर का एहसास होगा। यह जागरूकता तब तक रहेगी जब तक आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटेगा आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने की हर किसी में होड़ लगी हुई है। हर साधक उस अवस्था तक पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाता। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक ध्यान करना होता है और इन 20 मिनटों में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी होती है। अगर आपकी सांसें इससे ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आपको और अभ्यास की जरूरत है। जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि आप ऐसी अवस्था में हैं, आप भटक रहे हैं जहां आपका अपने शरीर से संबंध टूट चुका है। आप दूर बैठे हैं और अपने शरीर को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, पर आप स्वतंत्र हैं। आपके शरीर में न तो कोई पीड़ा है और न ही कोई बंधन है जो आपको उससे बांध रहा है। पर इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई पट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तो आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित प्राण ऊर्जा, जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी, ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब यह ऊर्जा गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसमें आपकी शिशुमन नाड़ी मौजूद होती है, के सहारे आगे बढ़ती है। उसमें भरे द्रव को ऊपर की ओर धकेलती है। यह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठती है और आपके स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और फिर आपके आज्ञा चक्र तक यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर इस अवस्था में आपके शरीर में कोई पट्टी है, कुछ मुड़ा हुआ है, आपका शरीर टेढ़ा है, तो आपका यह प्रयोग विफल हो जाएगा। अर्थात इस अवस्था में आपको क्यों इस बात का विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। यह अनुभव 100 साधकों में से 2 या 3 को ही हो सकता है। इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले आप अपने द्वारा किए गए प्रयासों पर भी ध्यान दें। आपके प्रयासों में कोई न कोई कमी जरूर रही होगी, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जिन साधकों को अच्छे अनुभव होते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि वह ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने ध्यान करते हुए परम शांति का अनुभव किया है, वह ध्यान करते हुए खुद को देख पाए हैं, आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देख पाए हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि वह ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे समाधि की यह अवस्था उनके जीवन में भी जरूर आएगी। दोस्तों, समाधि की अवस्था को समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति इसे अलग अलग स्तर पर अनुभव करता है। यह तो आप ही बता सकते हैं कि आपने इसे किस स्तर पर अनुभव किया है। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रयोग को करते हुए आप अपने मन और शरीर को स्थिर रख सकते हैं और अपनी जीवन में इसके अलावा भी बहुत से लाभ हैं जिन्हें आप खुद महसूस करेंगे। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस प्रयोग को करने के बाद आपको क्या अनुभव हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है और इसे समझ लिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं
किसी और वीडियो में किसी और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते और धन्यवाद।